Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत पाक और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में पास्टर यूसुफ रज़ा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान बहुत बहुत सलाम पेश करता है और बड़े ईमान के साथ आज आपके सामने ऑनलाइन खुदा की खिदमत, खुदा के कलाम और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ईमान रखता हूँ कि पहले की तरह आज भी आप खुदा के कलाम को कबूल करते हुए ईमान में मजबूत होते जाएं और खुदा की बड़ाई और उसकी तमजीद करने वाले बन जाएं। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको इस ज़मीन पर अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए और अपने पाक रूह के लिए हम सबको तैयार करें ताकि हम इस ज़मीन पर उसकी बढ़ाई और उसकी तमजीद कर सकें। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आइए मेरे साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ़ और उसकी तमजीद करते हुए, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए कि उसने आज हम सब को संभाले रखा, हम सब की फ़िक्र की, हम सब की ज़रूरतों को पूरा किया और हम सब को अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए तैयार किया ताकि हम उसके कलाम और उसके नाम को जलाल देते हुए शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद कर सकें। आइए दुआ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो यकीनन आप अपनी दुआ की रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अजी विंसेंट गेल साहब हमारे साथ ऑनलाइन हैं और वो अक्सर फ़ोन पर भी हमारे साथ दुआ में ठहरते हैं, क्योंकि हमारा खुदा का शुक्र करते हैं कि ऑनलाइन मोबाइल पर और ऑनलाइन फेसबुक पर भी हम खुदा की हुजूरी में आपके लिए दुआ में ठहरते हैं ताकि खुदा आपकी ज़िंदगियों में अपने जलाल को ज़ाहिर करे और खुदा अपने कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। ज़रूर जितनी भी वीडियो आप देखते हैं ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल मिल सके और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। आइए दुआ करेंगे। बरोबर के खालिक और मालिक खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आज खुदावंद खुदा आपने हम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी की और हमें अपने कलाम की रोशनी के साथ हमें मामूर किया ताकि हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रहकर खुदावंद आपकी बढ़ाई, आपकी तमजीद और आपके नाम को जलाल दे सके। सो खुदावंद जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स ऑनलाइन हैं, सुनते हैं, देखते हैं, खुदावंद उन सब पर आपकी बड़ी बरकत चाहता हूँ, पाकरू का मसा चाहता हूँ, फजल और जलाल चाहता हूँ। खुदावंद खुदा यकीनन आप कलाम और कलाम की सच्चाई से भरे हुए खुदा हैं, पाक यहोवा हैं। खुदावंद अल्फा ग्लोरिया के लिए भी हम दुआ करते हैं। खुदावंद तू अपना पाक और कभी हाथ बढ़ा और खुदावंद अपने जलाल को जाहिर कर, पाक रूह को नाज़िल कर ताकि हर एक जिंदगी जो इस वक्त आपके कलाम के लिए इकट्ठी है, खुदावंद आपकी बरकत, आपका पाक रूह उन पर ठहरे। खुदावंद तेरे बंदा मुबश्शर के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू अपने बंदा मुबश्शर मुबारक को भी बरकत दे। खुदावंद उसकी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर, पाक रूह को जाहिर कर। खुदावंद हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं, खुदावंद हम उनके लिए बरकत चाहते हैं, हम उनके ख़ानदानों के लिए फजल चाहते हैं ताकि आज के कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाएं, बहुत सारी जिंदगियों में खुदावंद आपका जलाल जाहिर हो, बहुत सारी जिंदगियों में
खुदावंद आपकी कुदरत जाहिर हो और बहुत सारी जिंदगियां खुदावंद आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फजल और बरकत से भर जाए। ऐ खुदावंद तू रहम फजल और बरकत दे और पूरी दुनिया पर और जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ हैं खुदावंद सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, खुदावंद उन सब घरानों पर, उन बेटों और बेटियों पर, भाइयों और बहनों पर खुदावंद आपकी बरकत आ जाए और आज का कलाम हम सब जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे, फजल और जलाल अता कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। और आज यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, खुदा की तारीफ करता है और रोज़ाना खुदा कोई ना कोई नई बात अपने कलाम से हमें सिखाता है और हम कोशिश करते हैं कि वो कलाम की बात आप सबके साथ शेयर कर सकें, आप सबके साथ बांट सकें। यकीनन आप जब कलाम को सुनते हैं बरकत पाते हैं। मेरा ईमान है कि जब हम कलाम को सुनते हैं, कलाम की बातों को सुनते हैं तो हम कुव्वत और ताकत पाते हैं, हम बरकत पाते हैं, हम रहाई पाते हैं, हम जिंदगी पाते हैं और खुदा के कलाम से मजबूत हो जाते हैं। तो आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलिएगा। मुकद्दस कलाम में से पहला यूहन्ना का खत और उसका 5वां बाब और 5वें बाब की 3री आयत हम सब खुदा के कलाम में से सीखेंगे, पढ़ेंगे। और लिखा है खुदा के कलाम में यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और 5वें बाब की 3री आयत हम खुदा के हुजूर पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, हमने पहला यूहन्ना का खत उसका 5वां बाब और 5वें बाब की 3री आयत को हमने सीखा और पढ़ा है और जिसमें लिखा है, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। क्या खुदा के हुक्म सख्त हैं? आज हमारा सवाल है, क्या कलाम में जितने भी अहकाम खुदावन ने दिए हैं क्या वो सख्त हैं? मेरे अजीजों, अक्सर लोगों को खुदा के हुक्म सख्त मालूम होते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो उन कामों और ख्वाहिशात से बाज रहने को कहते हैं जो उनको जहन्नम में लेकर जा सकते हैं, जो उनकी जिंदगियों में बेचैनी, बेकरारी, अफरा तफरी, हसद, गुस्सा, नफरत का बाजार गर्म रखते हैं, जो उनके गरूर और तकब्बर का बायस है। जो हुक्म खुदा अपने कलाम में हमें देता है वो क्यों सख्त नहीं, या क्यों वो बगैर किसी के बोझ के लिए? क्योंकि वो हुक्म हमारी भलाई और हमारी फतह के लिए हैं। खुदा जानता है कि मौजूदा इस बाजार में, मौजूदा दौर में, इस मौजूदा बदी से भरी हुई दुनिया में फतहमंद जिंदगी गुजारने का मतलब क्या है। अगर हम कलाम की हदायत और हुक्मों पर अमल करें तो हम भी जान सकते हैं कि खुदा ने हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने और मुआफ करने का हुक्म दिया है। ये हुक्म सख्त नहीं। क्यों?
کیونکہ یہ حکم ہماری آزادی کا راز ہے۔ آج ہمیں دنیا غلامی میں جکڑی نظر آتی ہے، نفرت کی غلامی میں، حسد کی غلامی میں، معاف نہ کرنے کی غلامی میں، دشمنی کی غلامی میں، انا کی غلامی میں، اپنی خواہشوں کی غلامی میں اور ابلیس کی غلامی میں، جس کی وجہ سے زندگیوں میں سکون اور اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ہمیں ان تمام غلامیوں سے آزاد کرتا ہے۔ اس سے ہم ہر روز خوشی اور شادمانی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم محبت کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے تو یہ شادمانی کوئی اور لے لے گا جو جھوٹا اور مکار ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنے لیے اس محبت اور معافی کا حکم دیا ہے، کیونکہ محبت کام کرتی ہے۔ محبت حکموں پر عمل کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ محبت ہمیں سچائی کی طرف لے جاتی ہے۔ محبت ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تکمیل کرتی ہے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا شریعت کی تکمیل ہے۔ میرے عزیزو، بغیر محبت کیے کوئی شادمانی حاصل نہیں ہوتی، اور خداوند کی شادمانی ہی میں ہماری قوت ہے۔ ابلیس حسد، نفرت، جدائی اور دکھ کا باعث ہے، لیکن ہمارا خدا محبت کا سرچشمہ ہے، جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اور ان کو معافی اور معاف کرنے کے لیے تیاری۔ میرے عزیزو، خدا کی تعلیم اور اس کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنی زندگیوں پر بوجھ نہ سمجھے، بلکہ خوشی سے قبول کریں، تاکہ ہمیں فتح کی راہ پر خداوند لے چلے۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا حکم دیتا ہے ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یسوع مسیح نے کہا، جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو تو سب اس سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آئیں ہم آج اس بات کو سیکھیں کہ خدا کے حکم سخت نہیں ہیں، خدا کے حکم بڑے ہی نرم ہیں، کیونکہ خدا ہمیں اپنی بادشاہی میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، جب ہم یوحنا کا پہلا خط پڑھتے ہیں اور اس کے 5ویں باب کی 3 آیت پڑھتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ اس کے حکم ہی ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے جا سکتے ہیں۔ آج ہم غور کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، دنیا پر نظر کریں، اپنے آپ پر نظر کریں، اپنی زندگی پر نظر کریں۔ کیا ہم خدا کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں؟ خداوند نے اپنی شریعت 10 احکام کی صورت میں ہمیں دی، اور ان 10 احکام میں خداوند نے ہمیں سکھایا، خداوند نے ہمیں بتایا، اور یوحنا کا پہلا خط ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے، ہمیں خدا کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ خدا کے احکام سخت نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سخت ہیں جو اپنے آپ کو ان حکموں کے لیے تیار نہیں کر سکتے، ان کے لیے سخت ہیں، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ ان کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جن کو خدا نے منع کیا ہے، جن کو خداوند نے حکم دیا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو، بلکہ تم اس کے برعکس یہ کام کرو تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو۔ میرے عزیزو، آئیے آج ہم خدا کے احکام پر غور کرتے ہوئے شریعت کی کتاب کو
کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کر، تو اور تیرا گھرانہ برکت پائے گا، نجات پائے گا، زندگی پائے گا۔ میرے عزیزو، یقیناً خدا کے حکم بہت ہی نرم ہیں۔ خدا میں چلنے سے ہمیں شادمانی ملتی ہے، خدا میں بڑھنے سے ہمیں برکت ملتی ہے، اور جتنے بھی ایماندار خدا میں بڑھتے ہیں، جتنے بھی ایماندار خدا میں چلتے ہیں، جتنے بھی ایماندار خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، بے شک زمین پر وہ آزمائے جاتے ہیں لیکن خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمانداروں میں ایوب ایماندار تھا، آزمایا گیا لیکن اس نے خدا کو نہیں چھوڑا، خدا کے حکموں پر عمل کیا اور خدا نے اسے سرفراز کیا، خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اسے قوت اور طاقت دی۔ آج میرے عزیزو، ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی سچائیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج عیب جوئی نہیں کرنے کی ضرورت، آج ہمیں دوسروں پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج ہمیں خدا کی محبت میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا اس کوشش میں ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے اپنا مفاد نکالتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا جو شادمانی کا خدا ہے، خدا جو خوشی کا خدا ہے، خدا جو محبت کا خدا ہے، خدا جو ہماری ہر طرح کی خوشی اور شادمانی ہمیں دینے کی قوت رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے کیا سوچتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی، ہمیں دنیا میں رہ کر خدا کے کلام کی اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، جب جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا ہمیں سرفراز کرے گا، خدا ہمیں برکت دے گا، خدا ہمیں اپنے آئین پر چلنے کا گہرا مسا دے گا۔ آئیے آج ہم خدا کے اس فضل کو پانے کے لیے، خدا کی اس محبت کو پانے کے لیے، خدا کے اس جلال کو حاصل کرنے کے لیے اس آیت پر ضرور سوچئے کہ خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہماری محبت کیسی ہے۔ کیا ہم خدا کے حکموں کو جانتے ہوئے اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے حکموں کو جانتے ہوئے معاف کرنے کی تعلیم سے واقف ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق اس کے حکموں کو جانتے ہوئے غصہ نہ کرنے کی روح رکھتے ہیں؟ ہم دوسروں کی مدد کرنا جانتے ہیں، ہم دوسروں کی بھلائی کرنا جانتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے نیکی کرنا جانتے ہیں، یا ہم صرف ابلیس کے ساتھ جڑ کر دوسروں کی مخالفت کرنا، دوسروں کو نیچا گرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور آج دنیا ابلیس یعنی مکار کے باپ ابلیس کو اس کے ساتھ مل کر ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ وہ دوسروں کو گرائے، دوسروں کو نیچا دکھائے، اور دوسروں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم بہت اچھے ہیں، دوسرے برے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا اچھا ہے، خدا جانتا ہے مجھے اور آپ کو۔ خدا کے سامنے ہم جھکیں اور اس کے فضل کو پائیں، اس کی برکت کو پائیں، اس کی رحمت کو پائیں، اس کے جلال کو پائیں، اس کی قدرت کو پائیں۔ اور جب ہم اس کی قدرت کو پائیں گے تو یقیناً خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ تو آئیے آج ہم خدا کی شکر گزاری کریں جس نے ہماری زندگی میں اس محبت کو کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں، یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا پیار ہے، یہی اس کا جلال ہے، اور یہی اس کی محبت ہے کہ ہم اس کی محبت میں بڑھتے ہوئے اپنے پڑوسی کو
اپنی مانند پیار کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے کہ اس کی محبت میں ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کے کلام پر عمل کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کریں، کیونکہ وہی تعریف اور تمجید کے لائق ہے، وہی سچا پاک خدا ہے۔ آئیے دعا کریں گے، خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، گلوری ٹو گاڈ جیسس۔ آسمانی خدا یسوع مسیح کے نام سے خداوند میں بڑے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ خداوند آپ کی پاک پروردگاری میں، آپ کی مقدس ہیکل میں خداوند خدا اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے پوری دنیا کے لیے اور ان تمام خاندانوں کے لیے، ان تمام زندگیوں کے لیے خداوند میں آپ کی برکت چاہتا ہوں، خداوند میں آپ کا پاک روح چاہتا ہوں، خداوند میں آپ کا کلام چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کے کلام کے وسیلہ سے کہ آپ کی محبت اس بات میں ہے کہ ہم آپ کے حکموں پر عمل کریں، اور آپ کے حکم سخت نہیں ہیں بلکہ آپ کے حکم بہت ہی نرم ہیں۔ اور خداوند خدا ہمیں سکھا کہ ہم اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کریں، ہمارے اندر سے نفرت، غصہ، تکبر، گھمنڈ، غرور، انا پرستی، ہر طرح کی بے دینی ختم کر، اور ہم روح اور سچائی کے ساتھ خداوند تیرے بیٹے اپنے نجات دینے والے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس زمین پر آپ کی بڑھائی اور آپ کی تمجید کر سکتے۔ اے خداوند، میری دعا ہے اس وقت جتنے بھی آپ کے کلام سے دور ہیں، آپ کی سچائی سے دور ہیں، آپ کی محبت سے دور ہیں، اے خداوند ان سب پر آپ کی برکت آ جائے، ان سب پر آپ کا روح القدس چھا جائے اور وہ آپ کے حکموں پر عمل کریں۔ اے خدا، ان کی کمی کمزوریوں کو دور کر، خداوند اگر وہ ابلیس کے ہاتھ میں ہیں انہیں چھڑا، کیونکہ یسوع مسیح جی آپ نے اپنے خون کو بہایا تاکہ ہمیں بچائے اور چھڑائے۔ آپ مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ ہمیں خدا کے ساتھ ملائے۔ سو خداوند فضل بخش کہ ہم آپ کے کلام کی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس زمین پر آپ کی بڑھائی اور آپ کی تمجید کر سکیں۔ اس وقت جتنے بھی خاندان پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، دکھ میں ہیں، خداوند ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیری بیٹی میری سیموئل کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو اس پر اپنا ہاتھ رکھ، اس کی روح کو بیدار کر، اس کے سوچوں کو بدل، خیالوں کو بدل، بے راہ روی سے بچا، اپنے کلام اور اپنے حکموں کو ماننے کا فضل بخش تاکہ وہ روح اور سچائی کے ساتھ خداوند تیرے حکموں کو مانے اور اپنی زندگی میں مسیح ایمان میں مضبوط رہ کر تیری شکر گزاری کر سکے، تیری حمد، تیری ستائش کر سکے۔ اے کامل کرنے والے خدا، تو اپنا جلالی ہاتھ بڑھا، اپنے پاک روح کا مسا نازل کر۔ پوری دنیا کے خادمین کے لیے دعا ہے، تمام مشنریوں کے لیے دعا ہے، تمام ایونجلسٹ کے لیے دعا ہے۔ خداوند پوری دنیا میں خداوند خدا اپنے کلام کو، اپنے جلال کو ظاہر کر، اور اے خداوند گوٹن سنگن سے جو پاسٹر ہیں خداوند ان پر بھی آپ کی برکت آئے۔ خداوند آپ کا پاک روح ان پر نازل ہو، خداوند بڑی برکت نازل کر، روح القدس کا مسا نازل کر، خداوند اپنا پاک ہاتھ بڑھا کر اے خداوند چھو اور برکت دے۔ تیری شکر گزاری کریں، تیری ہم تیری ستائش کریں۔ تیرے بندہ پرویز، ایلن، نیما اور روما کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند ان کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کر، ان کی زندگی میں اپنے کلام کو نازل کر، اور ان کی اے خداوند خدا تمام زمینی ضروریات کو تو جانتا ہے۔ ان کو اے خداوند تو اچھے ملک میں لے جانا چاہتا ہے، خداوند ان پر اپنا ہاتھ بڑھا۔ اے خداوند تیرے بندہ عرفان کے لیے، تیرے بندہ
खुदावन तेरी बंदी फौजिया और वर्जीनिया के लिए भी दुआ करते हैं जो इस वक्त सफ़र में है। खुदावन उन पर तेरी बरकत आए, उनके सफ़र को मुबारक कर, वो अपनी मंजिल पर पहुँचे, तेरे नाम को जलाल दे। इमरान भट्टी पर तेरी बरकत आए, खुदावंद इस ख़ानदान पर तेरी बरकत आए, खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद तू इन घरानों को छू और ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद अपने लोगों को तैयार कर, ताकि खुदावंद हर एक ज़िंदगी तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में बरकत पाए। खुदावंद ज़िंदगियों को ब्लेस कर, छू और मसा कर। खुदावंद मेरी दुआ है इस वक्त जितने भी बे औलाद हैं, खुदावंद उन सब पर मैं आपकी बरकत चाहता हूँ, आपका रूह कुदूस चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि खुदावंद वो औलाद जैसी नेमत को पाएं और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तेरी सताइश करें, तेरे कलाम से बरकत पाएं और तेरे कलाम को खुदावंद अपनी ज़िंदगी के अंदर मजबूती से थामे, तेरे हुक्म पर अमल करें। और तेरे हुक्म सत्य नहीं है, तेरे हुक्म बहुत ही शादमानी की तरफ ले जाते, मोहब्बत की तरफ ले जाते। सो खुदावंद अपने हुक्मों को खुदावंद उन पर जाहिर कर और उनके ज़िंदगी के अंदर औलाद की बरकत को नाज़िल कर। इस वक्त जितने भी बेरोज़गार हैं, परेशान हैं रोज़गार की वजह से, कारोबार की वजह से, बिजनेस की वजह से, खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं। अंसलीम अनवर के लिए भी दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद तेरे बंदा कामरान के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा तेरे बंदा एरिक के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद तेरे बंदा हनूक के लिए दुआ करते हैं। तेरे बंदा तारिक के लिए दुआ करते हैं। तेरे बंदा मुश्ताक के लिए दुआ करते हैं। तेरे बंदा यूनस के लिए दुआ करते हैं। जितने भी ऐ खुदावंद खुदा कारोबार करते हैं, इन सब पर मैं आपकी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद आपके बेटे यीशु मसीह का नाम चाहता हूँ। खुदावंद आपकी हजूरी चाहता हूँ, आपकी मामूरी चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि खुदावंद आपका यीशु नाम जलाल पाए और आपके यीशु नाम के वसीला से खुदावंद जिंदगियों में बरकत आ जाए। खुदावंद तू हमें बाहमी तौर पर अपनी मोहब्बत में, अपने जलाल में और अपने हुक्मों पर अमल करने के लिए तैयार कर, क्योंकि खुदावंद तेरे हुक्म सख्त नहीं है, तेरे हुक्म बहुत ही नरम है। तू मोहब्बत का सर चश्मा है और मोहब्बत से खुदावंद तू जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करता है। सो खुदावंद हमें भी तैयार कर, हमें भी बरकत दे, ताकि हम तेरी मोहब्बत में एक दूसरे के साथ उस फजल को, उस जलाल को जिसमें खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह का जलाल जाहिर होता है, उसको पूरा कर सके। खुदावंद तेरे बंदा पास्टर नईम इमानुएल के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उसे बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे, उनके बच्चों को बरकत दे। खुदावंद उनको अपने कलाम और अपने नाम को जलाल देने का गहरा मसा दे। खुदावंद उसकी जिंदगी में खुदावंद तू अपने पाक रूह की मामूरी से मोहब्बत और प्यार और अपने कलाम की उन सच्चाइयों को जिससे खुदा तेरे बेटे यीशु का जलाल जाहिर होता है, खुदावंद फजल बख्श दे। खुदावंद तू बाहमी तौर पर हम सब मिलकर इस जमीन पर तेरी बढ़ाई करें, तेरी तमजीद करें, तेरे नाम को जलाल दें। तेरे बंदा ब्रायन जॉन के लिए दुआ करते हैं, ऐ खुदा उसके बिजनेस के लिए दुआ करते हैं, कारोबार के लिए दुआ करते हैं। अब जब क्या खुदा इस फ्राइडे को हम तमाम बिजनेसमैन, तमाम उन लोगों के लिए जो छोटे कारोबार करते हैं, बड़े कारोबार करते हैं, उन सब के लिए हम दुआ करना चाहते हैं, उनको दुआ में ठहरना चाहते हैं। ऐ खुदावंद तुम्हारी मदद कर, हमारे इस प्रोग्राम को बरकत देना, ताकि जितने भी बिजनेसमैन आए हम उनके लिए बरकत चाहें। अगर वो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम में है तो खुदा तो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना और फजल बख्शना और रोल कदूस का मसा देना, ताकि खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। ऐ खुदावंद साजिद परवेज के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, साजिद परवेज को भी बरकत दे। खुदावंद खुदा तो उसकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर, साजिद परवेज के घराने को बरकत दे, भाइयों में बामी मोहब्बत और प्यार को कायम कर। खुदावंद इसके लिए अच्छी जॉब के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तेरे बेटे
यीशु मसीह के नाम से ये अच्छी जॉब पाए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी सताइश करें, तेरे कलाम से बरकत पाता हुआ तेरी शुक्रगुजारी कर सके। आए खुदावंद खुदा तू हर एक जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर, अपने पाक रूह को जाहिर कर। खुदावंद हमारी दुआ है कि खुदावंद आज बहुत सारी जिंदगियों में आपका रूह काम करे, आज बहुत सारी जिंदगियों में आपका जलाल काम करे, बहुत सारी जिंदगियों में आपकी रूहानी बरकत आ जाए। ऐ खुदावंद खुदा जो बेरारवी का शिकार है, ऐ खुदावंद जो तेरे कलाम को नहीं समझ पा रहे, जो तेरी बातों को नहीं समझ पा रहे, ऐ खुदावंद उन पर मैं तेरी बरकत चाहता हूं, तेरे पाक रूह कुदुस का मस्सा चाहता हूं और चाहता हूं कि वो यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरे हुक्मों पर अमल करें, तेरे हुक्मों की सच्चाइयों को जाने और खुदावंद उन हुक्मों के वसीला से वो मोहब्बत और शादमानी को हासिल कर लें। ऐ खुदावंद खुदा इस वक्त जितने भी अस्पतालों में बीमार हैं, किसी भी बीमारी में है, कैसी भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां जाती रहें, वो शिफा पाएं, वो बरकत पाएं, वो कुव्वत पाएं, वो ताकत पाएं, वो शिफा याब होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद वो अपने घरों को लौटे, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। आसमानी खुदा तुम्हारे इस इलाके पर अपनी बरकत नाज़िल कर, तमाम ईमानदार मसीहों पर तेरी बरकत आए। खुदावंद खुदा चाहता हूं ईमानदारों पर तेरा फजल ठहरे और वो तुझ में मजबूत होकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सके। इस पूरी दुनिया पर आपके पाक रूह की फजा को मांगता हूं, यीशु के नाम से चाहता हूं कि हर एक घुटना आपके सामने झुके, हर एक जुबान आपका इकरार करे कि मसीह खुदावंद ही निजात दहिंदा है, मसीह खुदावंद ही बरकत देने वाला है। आए खुदावंद मेरी दुआ है इस वक्त उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन नौजवान बेटों और बेटियों के लिए, आए खुदावंद तू अपने कलाम की खुदावंद सच्चाई उन पर जाहिर कर, वो आपके कलाम को समझने वाले बने, वो दुनियावी तालीम के साथ रूहानी तालीम में भी मजबूत हो। उनकी तरबियत आए खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में देखना चाहते हैं। आए खुदावंद चाहते हैं कि खुदावंद तू हमें ऐसे वसाइल अता कर, ऐसी बरकत दे कि हम उन नौजवान बेटों और बेटियों के लिए खुदावंद बाइबल स्टडी का एहतमाम कर सकें। खुदावंद तू नौजवान जिंदगियों को शऊर दे, नौजवान जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर कर, नौजवान जिंदगियों के अंदर अपने कलाम की रोशनी को नाज़िल फरमा, ताकि वो तेरे हुक्मों को जाने, ताकि वो तेरे कलाम को जाने, ताकि वो तेरे कलाम की सच्चाई को जाने और इससे खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह का जलाल जाहिर हो और उनकी जिंदगियों में बरकत आए, उनकी जिंदगियों में खुदा तेरा नूर चमके। हम आज के नौजवान नस्ल के लिए खास दुआ करते हैं जो बेरारवी का शिकार हो चुकी है, जो इस वक्त ड्रग्स के अंदर खुदा नशे की हालत में, जुए की हालत में, बेरारवी की हालत में, खुदा जो कलाम से दूर है, जो आपसे दूर है, हम दुआ करते हैं बड़े बोझ के साथ खुदा, हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर उन तमाम नौजवानों के लिए खुदा दुआ करते हैं यीशु मसीह का पाक रूह उनको छुए, यीशु मसीह के पाक रूह के वसीला से उनकी जिंदगियों में बरकत आए, यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाए, वो यीशु मसीह की तरफ आए, वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने और वो जान जाए कि यीशु ही दर हकीकत हमारा मखलसी देने वाला, निजात देने वाला है, जिंदगी देने वाला है, बरकत देने वाला है, पाक रूह से भरने वाला खुदा है। ऐ खुदावंद मेरी दुआ है इस वक्त उन तमाम खानदानों के लिए जो माशी हालात की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों में कुछ नहीं है, जिनके खाने पीने का बंदोबस्त नहीं, जिनके बच्चों के लिए ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए नहीं, खुदावंद तू हमारी मदद कर,
खुदावन तू उन लोगों की मदद कर ताकि खुदा बहुत सारी जिंदगियां जो बहुत कुछ रखती हैं वो खुदावन देने वाले बन जाए, उन लोगों की खिदमत करने वाले बन जाए। ऐ खुदावन तू हमें तैयार कर ताकि हम मिलकर इस जमीन पर तेरी बढ़ाई, तेरी तमजीद करें और खुदावन तेरे यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। ऐ खुदावन खुदा तू हमें बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे। इस बेदीनी के दौर में खुदा तू हमारी हिफाजत और निगहबानी कर ताकि हम बेदीनी के दौर में एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने, ना कि हम एक दूसरे के लिए लानत का बाइस बन जाए। ऐ खुदा तू रहम फरमा, हमें ठोकर का बाइस न बना बल्कि अपनी निजात जिंदगी के अंदर से खुदावंद अपने लोगों को तैयार कर, हमें बरकत दे। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि रोज़ ब रोज़ आप अपने कलाम की छोटी छोटी सच्चाइयों से खुदा तो हमें बरकत देता है, हमें भरता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद इस कलाम के लिए जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। इस कलाम के वसीला से जब हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं, पूरी दुनिया को सुनाते हैं, खुदावंद जितने भी सुनते हैं, जितने भी देखते हैं, ईमान लाते हैं, खुदावंद उन सब जिंदगियों पर आपकी बरकत आ जाए, पाक रूह का मसा आ जाए, फजल और जलाल आ जाए, जिंदगियों में बहाली आ जाए, खानदानों में खुशहाली आ जाए, मुश्किल परेशानियां दूर हो जाएं। खुदावंद रहम और फजल और बरकत दे, कुव्वत और ताकत दे, अपना जलाली हाथ बढ़ाकर रोल कुदुस को नाज़िल कर ताकि खुदावंद शुक्रगुजारी और मोहब्बत और प्यार के साथ खुदावंद आपके नाम को जलाल मिल सके। ऐ खुदावंद तू मदद कर, ऐ खुदावंद तू हमें कमज़ोर ना होने दे, अपना जोर बख्श दे, हमें बेदिल ना होने दे बल्कि हमारे दिल को मजबूत कर। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हमारा ईमान तुझ पर है, हमारा यकीन तुझ पर है, क्योंकि तू ही हमारा महकम किला, मजबूत चट्टान है, तू ही हमारी छिपने की जगह है, तू ही हमारी सिर पर ताकत है। ऐ खुदावंद तू हमारे चर्च को, हमारी कलीसिया को बरकत दे। ऐ खुदावंद हमारी कलीसिया के अंदर ऐ खुदावंद तू काट छांट कर रहा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस काट छांट के लिए, क्योंकि तू चाहता है कि हम तुझ में मजबूत हो जाएं, हम तुझ में बरकत पाएं, हम तेरे कलाम में बरकत पाएं, तेरे यीशु नाम में बरकत पाएं, शुक्रगुजारी करें और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सकें। ऐ खुदावंद हमारे लियाकताबाद के चर्च पर भी अपनी बरकत नाज़िल कर, वहां पर भी खुदा लोग तैयार कर, लीडर्स तैयार कर, वो खुदावंद तेरी खिदमत के लिए, तेरे घर को आबाद करने के लिए रेगुलर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद इस चर्च को भी बड़ा करने के लिए हमने तेरे सामने दरख्वास्त रखी है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद खुदा तेरे कलाम के मुताबिक हम ईमान रखते हैं और जानते हैं कि खुदावंद को जिसने जान लिया और जो खुदा पर तवक्कल कर लेता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि खुदा अपने तालबों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरा ईमान है कि खुदावंद अब जब हम तीसरे चर्च को बनाने के लिए ऐ खुदावंद तेरे हजूर ऐ खुदावंद झुके हुए हैं कि तू चीचा वतनी के अंदर खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करता है। चीचा वतनी के अंदर ऐ खुदा जब लोगों ने जगह दी है घर बनाने के लिए तो तेरा शुक्र करते हैं, ऐ खुदावंद तारीफ करते हैं, क्योंकि तू हमारा वफादार और ताबेदार खुदा है। तू अपने लोगों पर रहम करता है, तू हमें भी अपने साथ ताबेदारी की रूह अता कर, वफादारी की रूह अता कर, ताकि हम जो कुछ भी तेरे साथ रहकर कर सकें, तुझ में रहकर कर सकें, तेरे नाम को जलाल दे। ऐ खुदा चीचा वतनी की कलीसिया को बरकत दे, जिस भाई ने जगह दी है उस भाई को बरकत दे, उस चर्च को बनाने की सारी ऐ खुदावंद सहूलियात अपने आसमान के खजाने खोल कर दे। ऐ खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत तेरे पास है। ऐ खुदावंद खुदा जब जमीन पर बनीनो इंसान पुकारते हैं आसमान पर तू सुनता है, तो बहुत बड़ा फासला है, लेकिन तेरे सामने ये फासला छोटा है, क्योंकि खुदावंद तेरा बंदा यशायाह कहता है तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हें बचा ना सके और तेरे कान इतने भारी नहीं कि हमारी आवाज तू तक पहुंच ना पाए। बेशक तू सुनने में कादर, देने में हलीम और
फरोख्त है, बरकत देता है, और ये सारा जलाल हम तुझे देते हैं। ऐ खुदावंद तू मुझ नाचीज़ को, निकम्मे को इस्तेमाल करता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं छोटा सा खादम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद मेरे पास जब कुछ नहीं है तो तेरे पास से सब कुछ मुझे मिला, और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उस बड़ी बरकत के लिए, उस बड़े फजल के लिए, उस बड़े जलाल के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद तू हमें और ज़्यादा इस्तेमाल कर, और ज़्यादा अपने जलाल के लिए तैयार कर। एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। हर एक जगह पर आपका रूह कुदुस काम करे, आपका पाक रूह काम करे, आपके पाक रूह का गहरा मसा काम करे, फजल और जलाल से भर दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ मिल बैठकर खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद कर सकें, खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें, खुदा के कलाम की बातों को सुन सकें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा के मोहब्बत में से ही ये हुक्म है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, क्योंकि खुदा के हुक्म सख्त नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़रूर बाइबल पढ़ा करें, ज़रूर खुदा के कलाम को सुना करें, ज़रूर खुदावंद के नाम को जलाल दिया करें। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और UGH चर्च यूट्यूब चैनल पर भी आप आइएगा, उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे, खुदा अपने जलाल से बहुत सारे लोगों को बरकत दे। आप हमारे लिए दुआ करते रहें, हमारे चर्च के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, और हम एक दूसरे के लिए इसी तरह बरकत चाह सकते हैं, एक दूसरे के लिए खिदमत कर सकते हैं, दूसरे के साथ मिलकर मदद कर सकते हैं। ज़रूर आप मेरे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल द व्यूअर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।